आज हम देखने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फिल द टेबल। मतलब टेबल में हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है उन्होंने, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोहन ने क्या लाई थी, कैश लाई थी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज स्टेशनरी, मतलब उन्होंने बिजनेस के लिए स्टेशनरी क्या की थी, परचेज की थी। उसके बाद थर्ड है ब्रॉड गुड्स फॉर गुड्स ₹6,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से उन्होंने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। फोर्थ सोल्ड गुड्स टू राधा ₹10,000। राधा को क्या किया था, वो गुड्स सोल्ड किया था। उसके बाद परचेस मोबाइल फ्रॉम विजय ₹2,000, मतलब विजय से मोबाइल क्या किया था, परचेस किया था। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। मतलब जब हमने गुड्स परचेस किया था तब उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 20,000, लेकिन उसको हमने सेल्स किया, मतलब जो भी कस्टमर होंगे तो उस कस्टमर को हमने क्या किया था, गुड सोल्ड किया था, तो वो हमने क्या किया, प्रॉफिट लेकर सोल्ड किया है। तो इसीलिए अब देखो कॉस्ट कितनी थी, 20,000 और प्रॉफिट कितना है, 5,000। मतलब ये कितने में बेचा हमने, कितने में सोल्ड किया, 25,000 में। तो अब देखो, अब 20,000 का सोल्ड किया लेकिन प्रॉफिट कितना मिला हमें, 5,000। तो ये कैपिटल क्या हो गए, इसी वजह से हमारे कैपिटल 5,000 बढ़ गए। उसके बाद पेड सैलरी ₹2,500, मतलब हमने सैलरी पेड की। अब सैलरी पेड की, इसका मतलब कैश चली गई, कैश चली गई तो किसके लिए, सैलरी के लिए। तो ये सैलरी कैपिटल में से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन कैश हमारी क्या है, असेट है। तो असेट में से क्या हो जाएंगी, असेट भी क्या हो जाएंगी हमारी, कम हो जाएंगी। तो असेट में से क्या करेंगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन लिखा हमने, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। उसके लिए भी फार्मूला लिखा हमने, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब मनोहर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई है। तो कैश लाई है तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आ गई। तो कैश बिजनेस में आ गई, इसका मतलब असेट क्या हो गई, बढ़ गई। तो कैश कितना लाया था, 75,000 का। उसके बाद इजिकल टू लायबिलिटी, अब लायबिलिटी नहीं है इसमें। अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कैश लाई थी, तो किसके स्वरूप में, कैश के स्वरूप में, तो वो क्या हो गया हमारा कैपिटल। तो प्लस करेंगे कैपिटल 75,000, उसकी टोटल निकालेंगे, टोटल कितनी है 75,000। लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल कितना है 75,000। सेकेंड परचेज स्टेशनरी ₹1,000। अब उन्होंने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की। अब परचेज तो किया लेकिन स्टेशनरी आ गई, लेकिन परचेज किया तो कैश जाने वाली है, तो कैश जाने वाली है तो किससे कम होंगी, कैपिटल से। तो कैश चली गई, कैश चली गई, इसीलिए क्या परचेज किया, स्टेशनरी। तो 1,000 क्या हो जाएंगे, माइनस। अब ये कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टेशनरी परचेज की तो किसके लिए की थी, बिजनेस के लिए की थी, तो बिजनेस के लिए की थी, इसीलिए कैपिटल से भी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 75,000 से 1,000 क्या करेंगे, माइनस, तो बचेगा कितना, 74,000। लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। प्लस अब कैपिटल में से, क्योंकि जो भी गुड्स हमने, मतलब जो भी स्टेशनरी परचेज की है तो वो किससे माइनस होगी, कैपिटल से। तो ये 75,000 माइनस 1,000, 74,000। उसके बाद ब्रॉड गुड्स ₹6,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से गुड्स, ब्रॉड का मतलब परचेज करना, तो ये मोहन से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आ गए, कितने का, 70,000 के, मतलब गुड्स बढ़ गए 6,000। लेकिन अब क्या करना है, मोहन को पैसे देना है, लेकिन वो भी कैसे किए, क्रेडिट पर किए। तो क्रेडिट पर किए, इसका मतलब वो क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब ये क्रेडिटर्स क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी है,
तो इसमें क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएंगी, प्लस कैपिटल नहीं है क्योंकि कैपिटल में से नहीं देना है तो कैपिटल नहीं आएंगे। अब उसकी टोटल करेंगे 74,000 प्लस 6,000 वो आ जाएगा 80,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है 60,000 प्लस 74,000। अब इसमें थर्ड में कोई कैपिटल नहीं है तो वो कैपिटल में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो आ जाएगा 74,000। अब उसकी टोटल देखो 74,000 प्लस लायबिलिटी कितनी है 6,000, तो 74,000 प्लस 6,000 80,000, मतलब हमारी असेट कितनी है 80,000। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू राधा रुपीज 10,000, मतलब राधा को गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड किया मतलब जो गुड्स थे हमारे पास के तो वो चले गए, इसके बदले में हमारे क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, सॉरी डेटर्स बढ़ेंगे, तो डेटर्स भी हमारी क्या है असेट, इसका मतलब माइनस कैश चली गई, सॉरी गुड्स चले गए तो गुड्स क्या है हमारी असेट, तो गुड्स कितने हैं 10,000 के, प्लस डेटर्स बढ़ गए तो डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स भी कितने हैं 10,000 के, तो 10,000 क्या करेंगे प्लस, इसमें ना लायबिलिटीज है ना कैपिटल है तो कैपिटल में भी नहीं लिखेंगे ना लायबिलिटी में भी लिखेंगे। अब देखो असेट बढ़ गया तो पहले की कितनी थी 80,000, उसमें से माइनस किया कितना 10,000 तो बचा कितना 70,000। अब क्रेडिटर्स बढ़ गए तो क्रेडिटर्स हमने क्या किया प्लस किया 10,000 तो आ गए कितने 80,000 इजिकल टू 6,000, वो कितना आएगा कैपिटल 74,000। टोटल देखो टोटल उतनी की उतनी आ गई 74,000 प्लस 6,000 80,000। उसके बाद फिफ्थ है परचेस मोबाइल फॉर विजय रुपीज फ्रॉम विजय रुपीज 2,000, मतलब विजय से हमने क्या किया मोबाइल परचेस किया, मतलब मोबाइल हमारे पास आ गए लेकिन विजय से किया तो इसका मतलब क्या हो गए हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब क्रेडिटर्स बढ़ गए तो वो क्रेडिटर्स हमारी क्या है लायबिलिटी। अब देखो परचेस क्या किया मोबाइल, तो मोबाइल हमारी क्या है असेट, तो मोबाइल कितने का परचेस किया 2,000 का इजिकल टू लायबिलिटी, मतलब विजय को पैसे देना है, अभी दिया नहीं लेकिन देना है तो इसीलिए हमारे क्या बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या है लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिटर लायबिलिटी में 2,000 क्या करेंगे प्लस प्लस। अब देखो इसमें कैपिटल है, कैपिटल का कुछ भी नहीं है तो कैपिटल का कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखो 80,000 प्लस 2,000 तो कितने आ गए उसकी टोटल 82,000 इजिकल टू 6,000 प्लस 2 कितना आ गया 8,000 प्लस 74,000 कैपिटल के वैसे ही वैसे 74,000 प्लस 8,000 कितना आएगा 82,000, तो ये हुई टोटल। अब 6 देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट अ प्रॉफिट रुपीज 5,000, मतलब गुड्स सोल्ड किया उसकी कीमत कितनी थी, कॉस्ट का मतलब कीमत, जो प्राइस थी वो कितनी थी 20,000 लेकिन एट अ प्रॉफिट 5,000, मतलब जो जब हमने परचेज किया होगा तो उसकी कीमत कितनी होगी 20,000, मतलब जो गुड्स है वो गुड्स 20,000 का है लेकिन हमने जब बेचा सोल्ड किया तो वह कितने में बेचा 5,000 प्रॉफिट लेकर हमने क्या किया उसको बेचा, इसका मतलब 25,000 में हमने क्या किया बेचा। अब देखो सोल्ड किया इसका मतलब क्या हुई गुड्स हमारे पास की चली गई, तो गुड्स हमारी क्या है असेट, तो असेट में कितना 25,000। अब देखो उन्होंने प्रॉफिट लेकर बेचा, मतलब जो गुड्स 20,000 की थी लेकिन उन्होंने प्रॉफिट लेकर 25,000 में बेचा, तो वह जो भी हमें इनकम मिलने वाली है तो इनकम कितने की मिलेगी 25,000, तो वह 20,000 जब कैश मिलेगी तो वो भी हमारी क्या है असेट 25,000 क्या करना पड़ेगा प्लस। अब देखो लायबिलिटी है क्या नहीं, अब देखो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं लिखेंगे लेकिन उसमें अब देखो जो गुड्स हमने 20,000 का लिया था लेकिन बेचा कितने 5% प्रॉफिट लेकर बेचा, तो इसका मतलब 5% हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, मतलब इसके बदले में बिजनेस की जो भी कैपिटल है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये 5,000 कैपिटल में क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब देखो जो भी हमारी पहले की असेट थी वो कितनी की 82,000, उसमें से हमने
20,000 माइनस किया तो वो कितना आ जाएगा 62,000, लेकिन उसमें से हमने 25,000 प्लस किया तो वो कितना आएगा, वो आएगा 87,000। अब देखो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन पहले की लायबिलिटी कितनी है हमारी 8,000 प्लस करेंगे, प्लस अब 74,000 प्लस 5,000 तो कितना आएगा 79,000। अब 79,000 प्लस 8,000 वो आएगा 87,000। उसके बाद पेड सैलरी पेड सैलरी मतलब हमने सैलरी क्या किया, पेड किया। अब देखो सैलरी पेड की मतलब कैश चली गई, तो कैश कहाँ की जाएगी, तो वो जाएंगी कैपिटल की, मतलब जो भी बिजनेस है बिजनेस के कैपिटल से वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तब पेड किया मतलब एक्सपेंसेस हुआ, तो जो पेड किया मतलब क्या किया, सैलरी की, लेकिन सैलरी के बदले में हमारे पास की क्या जाने वाली है, कैश जाने वाली है। तो कैश हमारी क्या है, असेट, तो वो असेट कितनी है 25,000। उसके बाद लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन प्लस अब देखो कैश जा रही है तो कहाँ की जाएंगी, बिजनेस की जाएंगी, तो कैपिटल से वो सैलरी क्या हो जाएंगी, माइनस होगी, तो उसमें क्या करना है 2,500 माइनस करना है। अब देखो असेट कितनी है हमारी पहले की 87,000 माइनस 2,500, तो 87,000 में से 2,500 क्या करेंगे, माइनस, तो कितना आएगा 84,500। अब देखो उसमें कि जो लायबिलिटी है वो वही लिखेंगे 8,000 प्लस, अब 79,000 में से 2,500 माइनस करो तो 500 76,500। अब ये 76,500, अब देखो उसकी असेट की पूरी टोटल आनी चाहिए 8,000 प्लस 76,500, 500 वैसे के वैसे लिखेंगे, 6 प्लस 8 कितना आता है 4, 14 प्लस 1 प्लस 7 कितना आ गया 8, मतलब 84,500 ये हो गए हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे वही अकाउंटिंग इक्वेशन का। थैंक यू।